Assalamu alaikum. Welcome to the Common Room, the official podcast of Vikas A-Level Jawhar. Today I have a very special guest. एक बहुत मजे हुए केमिस्ट्री के टीचर हमारे ज़फ़र चौधरी साहब. ज़फ़र साहब इज़ MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत तजुर्बा है माशाल्लाह पढ़ाने का. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड एक्चुअली. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मैं गुफ्तगू स्टार्ट करना चाहूँगा केमिस्ट्री की रेपुटेशन से. केमिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट. सो आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ केमिस्ट्री में? एक्चुअली मुझे FSc में 2 सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था. अच्छा. एक बायो में ओके. और एक केमिस्ट्री में. अच्छा. तो बायो में चूँकि बहुत ही लिखना पड़ता है, बहुत डिटेल चाहिए, बट केमिस्ट्री में आप डिसाइज कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है. और मुझे फार्मूलाज में और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था. अच्छा. तो ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट चूँकि इसमें इंक्रीज़ होता गया. और फिर अल्टीमेटली एक वक्त आया कि जब आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो जिस सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं देन यू कैन गेट द एडमिशन बैक सब्जेक्ट. तो मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में थे. अच्छा. तो गुड लक, मैंने इसी को आगे कंटिन्यू किया. अच्छा. सो बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि एक नेचुरल सी आपकी उस चीज़ में एक इंटरेस्ट था. जैसे होता है बंदा उसी में चलता जाता है. ठीक हो गया. सो थोड़ा सा बताइए कि जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन आपने किस तरह की? मेरा कोई ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि टीचिंग में आना है. अच्छा. बट जिस वक्त मैं खुद पढ़ रहा था तो देन पार्ट टाइम मैंने थोड़ा सा टीचिंग स्टार्ट की, जैसे कि लोग करते हैं. हो गया. और कुछ होम ट्यूशंस और लाइक ऐसा ना. ठीक है. तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ. फिर जब एप्रिसिएशन मिलती है आपको, बिल्कुल रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है तो आपका और इंटरेस्ट क्रिएट होता है. ठीक है. तो एक टाइम आया मुझे लगा कि मैं शायद टीचिंग ही बहुत अच्छी कर सकती. तो मैंने फिर किसी और फील्ड को परसू ही नहीं किया. ठीक है. और देन ग्रेजुअली फिर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप और उसमें फिर सक्सेस मिलती गई और मेरा एक इसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता चला गया. ठीक है. अच्छा, जब आपने अपना मास्टर्स किया उस वक्त मेरे ख्याल में OA लेवल का इतना रुझान नहीं था, वो फैशन में नहीं थे मेरा ख्याल. या जी उस वक्त शायद मुझे खुद भी BSc लेवल तक ये नहीं पता था कि O&A लेवल भी ठीक किया जाता है. लेकिन जब मैं मास्टर में पहुंचा और फिर उसके बाद जब ये होम ट्यूशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि यार ये भी एक प्रॉपर मतलब आपका फील्ड है, इसमें आपको एफर्ट करनी चाहिए. तो फिर मैंने वहाँ पे O&A लेवल को स्टार्ट किया. अच्छा, तो आपको जो हमारा लोकल सिस्टम है और O&A लेवल वाला केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या डिफरेंस नजर आया? लेकिन जी ये तो टोटली कॉन्सेप्चुअल है. O&A लेवल इज टोटली कॉन्सेप्चुअल. तो अगर आप अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं तो आप उसको कॉन्सेप्ट बेस पे क्लियर करते हैं. बट आप जानते हैं FSc में टोटली रटा सिस्टम है. आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपने रटा लगाना है और आपने उसको इक्वेशन लिख दी और आप प्रोड्यूस कर देना है पेपर में. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी आपने कुछ सीखा. आई थिंक उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बिल्डिंग करते हैं. आप एक रटाया सिस्टम को लेके चलते हैं और उसी को आप आगे जाके रिप्रोड्यूस करते हैं और बस उसमें मार्क्स की गेम चल रही है. ठीक हो. क्योंकि आपको एडमिशन चाहिए इन फ्यूचर इन अ गुड यूनिवर्सिटी, सो दैट्स व्हाई आपको ये कि जी आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए. उसके लिए अगर हाथ का है वो एरो बना हुआ है तो वो भी आपके वैसे का वैसे ही बना देना है. वो भी आपने याद. सही हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, बिकॉज केमिस्ट्री इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट. आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप किस तरह अप्रोच करते हैं. आई थिंक डिफरेंट टीचर्स हैव द डिफरेंट मेथोडोलॉजी. ठीक है. तो मैंने उसमें सिर्फ एक चीज़ को देखा है कि जी इट शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट वर्ड. आपको स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल. आप सब्जेक्ट से दाएं बाएं मत जाएं. ठीक है. आप टू द पॉइंट बात के स्ट्रेट करें और कॉन्सेप्चुअल करें. O&A लेवल में जो बेसिक मुझे समझ में आती है वो ये है कि आप बच्चों को इस तरीके से गाइड करें जिनसे उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड रादर देन आप उनको एक चीज़ को लेफ्ट और राइट पे लेके जाएं. आप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट को, उनका फंडामेंटल उसको आप स्ट्रॉन्ग करें. अगर उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो देन उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा. तो मैं इसको ये. और दूसरा ये कि क्लास में बच्चों को इंगेज करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोविड में सीखा ये है. अच्छा. कि आप इस तरह के नोट्स अरेंज करें जिसमें ब्लैंक्स हो. अच्छा, सो स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली टेस्ट देयर नॉलेज के उसमें वो कैसे. और जब आप उसको लेक्चर को डिलीवर करें, फॉर एग्जांपल आप सारा लेक्चर बोर्ड पे नहीं लिख सकते. ठीक हो गया. और आप सारा लेक्चर डिस्प्ले भी नहीं कर सकते. ठीक. क्योंकि उससे बच्चे का इंटरेस्ट
खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि जो की पॉइंट्स हैं वो आपने छोड़ दिए हैं, अब आप जब लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उन की पॉइंट्स को आप फिल करवाते हैं। तो बच्चा साथ में आपके लिख भी रहा है, आपके साथ कनेक्टेड भी है, उसको पता है कि कब कौन सा वर्ड जो है सर ने बोला और कहाँ उसको फिल करना है। तो उससे एक क्लास में आपकी बहुत अच्छी एक मैनेज रहती है क्लास भी, और आपका एक इंटरेक्शन भी रहता है। ठीक हुई। अच्छा, सो ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में और बायोलॉजी डेफिनेटली होते हैं, इसका क्या कहते हैं वेटेज है और इसकी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, और किस तरह स्टूडेंट्स इसको अप्रोच करते हैं, या आप किस तरह स्टूडेंट को अप्रोच करवाते हैं? देखिए बात ये कि मेरा ख्याल है कि किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के बगैर नॉलेज की इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, जहाँ तक मैं समझ नहीं सीख सही है। तो जब तक आप एक चीज़ को थ्योरी में पढ़ा दिया जी ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकली कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया तो वो तो एक इमेजिनेशन में रहेगी बात। तो इमेजिनेशन से तो दुनिया नहीं चलती। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं बच्चों को और उनको आइडिया होता है कि यार ये पढ़ाया गया था कि इसको इससे मिलाएंगे, या जैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो रिएक्ट करवाएंगे तो ये चीज़ प्रोड्यूस होगी और इसका ये टेस्ट होगा और इस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो देन उनका उसमें एक इंटरेस्ट और बिल्ड होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से आपका जो थ्योरेटिकल वर्क है वो ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं ये आपसे कुछ डिटेल सा एक आंसर चाहिए, वो ये कि केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए तो एक मस्त सब्जेक्ट, जी जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ने से एक स्टूडेंट को उसके कैरियर में उसकी वैसे जनरल कहते हैं अपना उसकी जो लाइफ है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या वो उसके गेन कर सकता है और क्या वो उससे फ़ायदे को उठा सकता है? अच्छा नॉर्मली पहले तो मैं ये सोचता था कि जैसे आपने अभी मुझसे क्वेश्चन किया है कि जी जस्ट फॉर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे ज़हन में एक दो ही चीज़ें आती हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर देन यू मस्ट हैव टू टेक केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। लेकिन बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि CS में इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो फाउंडेशन है उसमें केमिस्ट्री ज़रूरी है, पढ़ाई जाती है बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही बच्चे कंप्यूटर साइंस रखते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वाई आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे तो आगे कंप्यूटर साइंस में जाना है, सही, तो उसका केमिस्ट्री से तो कोई लिंक नहीं है। लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ना कहाँ है, क्या पाकिस्तान में पढ़ना है, क्या पाकिस्तान से बाहर पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वो तो डिसाइडेड है आफ्टर 2 years। ठीक हो गया, मगर आपने प्लानिंग अभी की नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ केमिस्ट्री को आप यूँ समझें कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप केमिस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इस एस्पेक्ट को देखना कि जी सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना है इसलिए केमिस्ट्री पढ़नी ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने माइंड को ज़रा डिफरेंट चीज़ों के डाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि डेफिनेटली केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, राइट। सो आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको एहसास उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपने बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, राइट। सो उसका कहते हैं लाइफ में एक बहुत ज़्यादा, देखिए अब एक जनरल सी बात है कि फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो अब जब तक देखें ज़रूरी तो नहीं है कि आपने CS करने के बाद उसी फील्ड को परस्यू करना, सही। समटाइम आपका माइंड चेंज होता है कि यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि सबसे पहले आप डॉक्टर बने और फिर CS कर लें, ठीक है। मतलब आपने पीछे से पहले से प्लान थोड़ी किया था मैंने CS करना है, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको याद आया कि नहीं यार मैं डॉक्टर के लिए फिट नहीं हूँ, तो मुझे तो CS करना है, मुझे तो ये जॉब चाहिए। अब अगर उसने उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें पहले से उसने परस्यू की हैं या उसको पढ़ा है तो डेफिनेटली वो उसके लिए आसान है। लाइक दिस अगर आप अपने लाइफ में आगे सक्सेस के लिए कि भाई अभी मुझे इंजीनियर नहीं बनना या मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो ये जो चीज़ें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फर्टिलाइजर्स हैं या शैम्पूज हैं या बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में हर जगह केमिकल्स हैं, तो अगर आप उसका थोड़ा सा ना हो तो फिर चीज़ें बहुत समझने में हो जाती हैं, तो आप कहते हैं बड़ी डिजास्टर से बच जाते हैं सही बात ऐसे ही, ठीक हो गया। अच्छा, एक पर्सनल सा क्वेश्चन, टीचिंग इज़ अ वेरी टफ प्रोफेशन, जाहिर बात है एफर्ट बहुत लगती है, फिर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जी डेफिनेटली। हाउ डू यू सी टीचिंग पर्सनली? देखिए मैं अगर कोविड से पहले देखूँ तो टीचिंग वाज वेरी इंटरेस्टेड, अच्छा, बहुत इंटरेस्ट उसमें, मतलब आप कह सकते हैं कि क्योंकि बच्चों के साथ आपका
आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है। और टीचिंग में सबसे मैं जो की पॉइंट समझता हूँ वो आई कांटेक्ट है। अच्छा। तो जब कोविड आया तो उसके बाद अब बच्चों का चूँकि टैबलेट पे और मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम उसी पे वो सर्व करते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि अब हमारा आई कांटेक्ट कम हो गया, क्योंकि आप पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा किसी और एक्टिविटी में आदत खत्म हो गई कि आपको देखना, वो स्क्रीन को देखने का टाइम जो है ना, वो तो उसके लिए तो चाहे आप उसको 3 घंटे बैठा लें वो बैठ जाएगा, बट आपके साथ आई कांटेक्ट करना, आपके माइंड को पढ़ना, आपके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, अब वो मुश्किल होता जा रहा है। सो पर्सनल टच वो कम होता जा रहा है। अब जो है टीचिंग मैं समझता हूँ कि डिफ़िकल्ट और टफ होती जा रही है, डिफिकल्ट होती जा रही। सो ये जो हमारे साल में तो मतलब जाहिर बात है, अब ये एक ऐसी हैबिट बन गई हुई है बच्चों की कि उसको ख़त्म करना इतना आसान काम तो नहीं है। नहीं, सो इसका मतलब है कि अब हमें टीचिंग में थोड़ा सा जी वेरिएशन करनी पड़ेगी वेरिएशन करनी पड़ेगी और उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो अब मेरे ख्याल बहुत सारे स्कूल्स ने, इवन लकास में तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टर्स और उसका जो प्रोजेक्टर स्क्रीन्स और फिर उसका, तो ये हमें बड़ी फैसिलिटी मिली और उससे हमने काफ़ी बच्चों को एंगेज। ठीक हो। अच्छा, हर टीचर के टीचिंग लाइफ में कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जिससे वो इंस्पायर होता है या उसको वो याद रह जाता है। कोई आप कहते हैं पर्सनल सी बात है ये अगर आप मैं टीचिंग कहते हैं, टीचिंग के रेफरेंस से ये रेफरेंस से कि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो शुरू में कुछ एक मैंने रूम रेंट पे लिया, ठीक है, इसमें मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ट्यूशन के तौर पे। ठीक है। तो उसमें कुछ बच्चे आए मेरे पास जो कि पूरा ग्रुप था 10 से 12 बच्चों का। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमें आज तक कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सका। अच्छा बिग चैलेंज। हाँ। तो वो बच्चे भी सन 10th के थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि हमें आपका पता चला है और हम आपसे पढ़ने के लिए आए, तो देखते हैं कि अगर आप हमें पढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है जी, ओके फाइन। मैंने स्टार्ट किया तो पहले दिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने चप्पलें उतार दी। अच्छा। और कुर्सियों पे बैठ के तो बड़े मतलब चौकड़ियाँ मार के रिलैक्स हो गए और बस ऐसे सुन रहे हैं मुझे। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ये किस किस्म का बिहेवियर है बच्चों का। बहरहाल मैंने उसको कंटिन्यू किया। 3 4 5 दिन गुजर गए, कुछ चीज़ें उनको क्लिक करना शुरू हुई। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो आहिस्ता चेयर से जो थी वो नीचे आनी शुरू हो गई। फिर वो चप्पलें पाँव में चली गई। ठीक हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिसेंट होना शुरू हो गई, बंदे बनना शुरू हुए। वो मेरी ज़िंदगी का। और जब उनका रिजल्ट आया वो सारे लोग मेरे घर आए। अच्छा। और स्पेशली उन्होंने कहा जी सर हमने आपको दावत पे लेके जाना है। अच्छा। ये रिजल्ट आया और आज वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं माशाल्लाह। उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ रियल स्टेट में काफ़ी बड़ा नाम है। माशाल्लाह। तो आज भी वो मुझे मिलते हैं तो उसी तरीके से, उसी हम्बल से, उसी तरीके से मिलते हैं। तो वो मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे लगा कि ये मैंने चैलेंज जो कबूल किया है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक ये टीचर्स की ज़िंदगी में ये जो अचीवमेंट्स होती है ना, जो बंदा पीछे देखता है और कहता है ये देखो मैंने आई हेल्प समवन, वहाँ से उठा के मैं उसको वहाँ ले गई और मेरी कंट्रीब्यूशन उसके भी डेफिनेटली। और उसमें ये कि वो लोग जब आते थे तो एक मोटरसाइकिल पे 5 लोग बैठे होते थे। अच्छा। और वो एक बहुत ही खस्ता हाल जो एक मोटरसाइकिल यामा उस पे आए थे। अब माशाल्लाह उनके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं और जब अब वो मिलने आते हैं ना तो वो एक जो फील मुझे आती है और वो बातें मुझे कहते हैं कि हम आपकी क्लास में आए थे और वो ज़बरदस्त, वो मेरे लिए ज़िंदगी का यादगार लम्हा। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन। माशाल्लाह इतना तजुर्बा और इतनी देर पढ़ाने के बाद जो यंग लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं एज अ केमिस्ट्री टीचर, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? टफ सब्जेक्ट है, सो आपकी जो एडवाइस है वो बहुत मैटर करेगी। सर देखें, नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि जो भी बंदा आजकल फील्ड मतलब जिस जॉब के लिए जाना चाहता है उसके लिए उसकी पहली कोशिश है मैं टीचर बन जाऊँ। अच्छा। क्योंकि और एज सच अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और फिर वो सेकेंडली वो ये चाहता है कि मैं डायरेक्ट OA लेवल का ही टीचर बन जाऊँ। ठीक। जबकि ये एक कंसिस्टेंट वर्क है। ओके। आपको सबसे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे 5 साल के बाद समझ आई थी कि O लेवल कैसे पढ़ाते हैं। ओके। ठीक है। तो आप फर्स्ट डे जाके जी आप टीचर बन जाते हैं और जाके किसी भी
होम ट्यूशन में जाके बच्चों कहते हैं मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, मैथ भी पढ़ा दूंगा, राइट, मैं समझता हूँ ये आप उससे भी ज्यादती कर रहे होते हैं और अपने आप से भी ज्यादती कर रहे होते हैं। ठीक, तो अगर आपने एज अ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आपने अपने लिए प्रोफेशनली चूज़ करना है, तो मैं समझता हूँ कि आपको उसी पे एफर्ट करनी चाहिए और बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट्स नहीं, हाँ जी, अगर आप शॉर्टकट्स करेंगे जी कि मैं फॉर एग्जांपल क्लास 10 को पढ़ाता था तो अब मैंने डायरेक्ट ए लेवल को पढ़ाना है, तो वो ज़्यादती है। ठीक, तो इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो जब तक आप खुद से 2 से 3 साल उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप, मैं नहीं समझता कि मतलब जंप्स लगाने की कोशिश ना करें, प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट रह के और उसको उसके जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें। जी सर, शॉर्टकट्स नहीं मारे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, Thank you. वंडरफुल टॉक, थैंक यू। और इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में भी हम सेशंस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। I hope you have enjoyed this session. I definitely did. Please subscribe to our channel, like and share the video, and do give us some comments so we can improve the show. Thank you very much. I'll see you in the next one.